हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए हमने बोर्ड पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देख गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में है। ठीक है, उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के दो गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि माना बर्तनों की संख्या। ठीक है, लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, और क्या दिया गया है? प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है? 2 गुना है। ठीक है, कितना? बर्तनों की संख्या से। तो बर्तनों की संख्या क्या है? x है, तो 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 अधिक है। ठीक है, 3 अधिक है। 3 अधिक का मतलब प्लस, मतलब ज्यादा है, अधिक है। ठीक है, उसके बाद कुल निर्माण लागत हमें क्या मिला है? तो कुल निर्माण लागत, ठीक है, कितना है? 90 रुपया है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, x 2x प्लस 3 बराबर का 90। ठीक है, अब देखो, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो x को 2x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस x को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, 90 को हम पहले लिख लेंगे, प्लस का 90 है तो ये हो जाएगा माइनस का 90। ठीक है, बराबर का 0। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक है, लिखेंगे गुणनखंड करने पर ठीक है, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर का 0। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है गुणनखंड में? ये संख्या को इस संख्या से गुणा करना होगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस करने पर 3 आए। ठीक है, तो देखो यहां पर हम करते हैं। ठीक है, अब 12 और 15 को आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, और 12 में से 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 15 x है तो x। ठीक है, देखो ये इसके जगह पर लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि हमने इससे ही गुणा किया है। क्लियर है? तो 3 हट जाएगा और x आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 90। ठीक है, बराबर का 0। ठीक है, 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 12 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x। 15 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 15x। ठीक है, माइनस है तो माइनस 90। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखो हमारा पेयर बन गया है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में से हमने 2x को कॉमन ले लिया और 1x अंदर आ गया और माइनस 2 छंग 12। ठीक है, इसको इससे भाग दे देंगे। ठीक है, अब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है,
प्लस का 15, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट x यहां पर लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस, अब 15 छक्का 90, ठीक है। इसको इससे भाग कर दिया, इस संख्या को इस संख्या, देखो सबसे पहले इसको भाग करना पड़ता है, ठीक है, तभी आप करेक्ट कर पाओगे। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 2x, ठीक है, जो बाहर की तरफ है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे 15, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। दूसरा भाग हमारा क्या है, x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब 2x को लिखेंगे हम 2x, ठीक है, प्लस के पहले हम बराबर को लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 है तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। और 2 को हम नीचे रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 को हम, ये 2 को हमने यहां रख लिया तो ये 2 हम हटा देंगे, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा गुणनखंड, x बराबर माइनस का 6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा गुणनखंड है, ठीक है। अब देखो ये है हमारा बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हमें कितना मिला है, 6, ठीक है। तो लिख देंगे x बराबर 6 हमारा क्या हो गया, बर्तनों की संख्या, ठीक है। अब प्रत्येक नगों की लागत कितना है, 2x है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर x, ठीक है। x हमारा कितना आया है, 6, तो लिखेंगे 2x हमारा है 6, तो मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 3, ठीक है। फिर बराबर ये कितना हो गया, 15, ठीक है। मतलब प्रत्येक नग की लागत कितना रुपए लगा है, 15 रुपए लगा है, ठीक है। और जो बर्तनों की संख्या है वो कितना है, 6 है, ठीक है। मतलब बर्तनों की रुपए जो है वो 6 रुपए लगी है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, तो अब इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, 15 छक्का 90, ठीक है। तो ये कुल लागत आपको पता चल गया है और यही आपका उत्तर होगा, ठीक है बच्चों।